जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2021 के लिए हिंदी की टॉपिक वाइज क्लासेस, जो आप सभी की डिमांड थी उसको पूरा करते हुए। और जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो बड़ा ही इजी और बड़ा ही शानदार चैप्टर है। क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको पता है कि बड़ा इजी होता है, और इसको आज देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस है ना, वो आपके एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे जो मैंने सॉल्यूशन करवाया है, तो आप सभी को इनके बारे में पता होगा। तो क्लास को ध्यान से देखते रहना, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर कर दिया करें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम जरूर लेके आएंगे। जैसे आप सभी ने जो प्यार दिखाया है और जो हमने स्लोगन चलाया हुआ है कि एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारे क्लासेस, आप सभी ने उसको काफी प्रमोट किया है, तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला देखिए क्या है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोला जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे अनेक शब्द दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनको एक शब्दों में लिखना है, या एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसके लिए अनेक शब्द क्या होने वाले हैं। सिंपल सी बात है। और ये जो चीजें होती है ना, ये होती तो हमारे जो आसपास की चीजें होती हैं, हमसे रिलेटेड होती हैं, लेकिन ये हिंदी के वर्ड होते हैं, ठीक है, जो हमने बहुत कम सुने हुए होते हैं। तो अगर आप इनको पढ़ लोगे एक बार तो आपको याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना सीखने वाला है ना इसमें समझने वाला है, बस इसमें आपको याद करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना है और आसानी से कर पाओगे। आपके दिमाग के ताले तो हम खोल ही देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोला जाएगा। तो जो कभी भी पहले ना हुआ हो उसको बोला जाता है अभूतपूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अभूतपूर्व का मतलब क्या होता है। भूतपूर्व आपने सुना होगा ना कि वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं या भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, मतलब पहले हो चुके हैं या पहले रह चुके हैं, तो उनको बोला जाता है भूतपूर्व। समझ रहे हो। लेकिन जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए ए का यूज कर दिया जाएगा। ए का मतलब नहीं, ठीक है। ए का यूज किस लिए होता है, देखिए से क्या होता है, आपकी संभावना है असंभावना, तो किस लिए यूज होती है कि इसका मतलब है नहीं है। तो यही चीज आपकी कि भूतपूर्व है, तो इसका मतलब है कि पहले रहा है, लेकिन अभूतपूर्व का मतलब है पहले नहीं रहा है, ठीक है। अद्भुत, यहां पर एक चीज और निकल के आती है अद्भुत, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है। अद्भुत का मतलब क्या होता है, बोला जाता है ना कि अद्भुत चीज है, मतलब यूनिक, उसके जैसा कोई भी नहीं हो, उसको बोला जाता है अद्भुत, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी इतना प्यार करते हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है, तो आप सभी क्या हो, अद्भुत हो। समझ रहे हो। तो जो आपका प्यार है वो क्या है, अद्भुत है। तो यही चीज है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, अद्भुत का भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए क्या है, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसको क्या बोला जाएगा। देखिए जो कहते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, कथन। क्या कहा गया, कथन कहा गया। या जिसको जो कहा गया उसको क्या बोलते हैं, कथनीय। तो लेकिन क्या बोला गया इसमें, जो कहा ना जा सके उसको क्या हो जाएगा, अकथनीय। मतलब कह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, कथनीय बोलते हैं। या जिसको कहा जाए उसको क्या बोलते हैं, कथन बोलते हैं। तो उसी तरीके से जिसको कहा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अकथनीय। तो यही है कि जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अकथनीय हम यहां पर बोलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके समझोगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। अब इससे क्या होगा, देखिए मैंने रिलेट क्यों करवाया, हो सकता है कि अकथनीय ना आए पेपर में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, मैं कोई भी टीचर, सभी टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं कि सर उनका पढ़ाया हुआ नहीं आया, तो टीचर आपको ये बता रहा है कि अकथनीय, क्वेश्चन सेम नहीं आया, लेकिन मैंने यहां पर कथनीय बताया ना, तो हो सकता है आपके पेपर में कथनीय आ जाए। तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसको भी आपको देखना है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, और जो वो बता रहा है जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। और जो कमेंट सेक्शन में बेवजह की बातें करते हो ना, उनको मत किया करो, उनसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगला है आपका कि समय की दृष्टि से अनुकूल। जो समय की दृष्टि है, आपको पता है कि समय के अनुसार बदलना बहुत जरूरी होता है, तो उसी तरीके से क्या है कि समय की दृष्टि के अनुकूल होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाएगा समानुकूल, ठीक है। समय और अनुकूल, तो समय अनुकूल मतलब समय के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है अनुसार, ठीक है। जैसे समय चल रहा है उसी की तरीके से परिवर्तन बोला जाता है ना, समय के साथ बदलते रहना चाहिए, तो उसी तरीके से है ये, ठीक है। आगे आगे चले क्या है कि जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यहां पर बोलेंगे सर्वज्ञ,
क्या बोला जाता है उसको? सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को क्या बोला जाता है? सर्वज्ञ बोला जाता है। जो भगवान होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ बोला जाता है। और यहीं पे कुछ स्टूडेंट को डाउट आ रहा होगा, सर विशेषज्ञ क्या होता है फिर? ठीक है, विशेषज्ञ होता है किसी भी एक फील्ड में जानने वाला। ठीक है, जैसे डॉक्टर में आप जाते हो ना कि वो आई स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, किसी एक चीज के बारे में जानने वाला। कोई जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते होगे तो कोई आई स्पेशलिस्ट होगा, कोई टिथ स्पेशलिस्ट होगा, तो इस तरीके के जो होते हैं ना, किसी भी चीज से रिलेटेड होगा, जो क्या होगा? स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोला जाता है विशेषज्ञ। मतलब एक फील्ड के बारे में जानने वाले को बोला जाता है विशेषज्ञ। कोई टेक्नोलॉजी के बारे में जानता होगा, कोई फोन के बारे में जानता होगा आप में से, कोई कंप्यूटर के बारे में जानता होगा, तो सभी की नॉलेज अलग अलग होती है, अलग अलग चीज के विशेषज्ञ होते हैं, तो उसी तरीके से है विशेषज्ञ का मतलब। लेकिन जो आपका सर्वज्ञ है, इसका मतलब है सब कुछ जानने वाला। और सब कुछ तो कौन जान सकता है? गॉड है, भगवान ही जान सकता है। आगे देखिए क्या है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सुग्रीव। आगे देखिए क्या है, लौकिक का मतलब क्या है? ठीक है, इस बार एक शब्द दे दिया गया और इसके अनेक शब्द पूछे गए हैं, तो लौकिक का शब्द क्या है? तो अगर आपको याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो देखिए क्या है, पकड़ लिया गया, हो नहीं सकता। लौकी से बना, ठीक है, लौकी से बना तो लौकिक हो ही नहीं सकता। लौकी से तो क्या बना के पीते हो आप? रायता। ठीक है, ये सब्जी खाते होगे। आगे क्या है, एक समान दिखने वाला नहीं। जो इस लोक की बात हो, बिल्कुल ये हो जाएगा, जो इस लोक, जो इन सब में रिलेटेड है ना, वो यही है। ठीक है, तो यही है आपका। आगे देखिए क्या है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। इसमें स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्योंकि देखिए क्या लिखा गया है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो इसमें स्टूडेंट के दिमाग में आता है पति और पत्नी होता है, वो क्या होता है? पुरुष और स्त्री का जोड़ा होता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे क्या है, युगम। तो युगम क्या होता है? युगम का मतलब ही जोड़ा होता है, लेकिन वो पति और पत्नी के रिलेशन को नहीं दर्शाता, तो युगम ये नहीं होगा। आगे क्या है, युगल है, जिसको आप कपल बोलते हो। ठीक है, कपल, कपल गोल चलता है ना आपके, आजकल ट्रेंड में होता है हमेशा कपल गोल। ठीक है, तो ये क्या होता है? युगल। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कपल का मतलब होता है ना ब्रेकअप हो जाते हैं, पता है आपको। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? आपका दंपति बोला जाएगा। जो पति और पत्नी का संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, जो जोड़ा होता है, उसको बोला जाता है दंपति। तो ये तो आपको बताया गया है कि पति और पत्नी है, ये तो जो कोई नहीं बना, जोड़े के बारे में बात नहीं हुई, जोड़े के को क्या बोला जाता है? दंपति है। बोला जाता है ना कि इनकी नई शादी हुई है, ये न्यूली मैरिड कपल है, तो कपल का मतलब इसमें क्या होता है? युगल होता है। लेकिन जो रियलिटी में होता है ना, वो दंपति है। ठीक है, अब तो मॉडर्न चीजें आ रही हैं, तो सब कुछ बदल चुका है। ठीक है, लाइफ लाइन हो चुकी है, अब तो पाइपलाइन हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, लेकिन समय के साथ बदलना चाहिए। लेकिन जो पेपर है ना, आपको पेपर की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कपल गोल कर रहे हो वहां पे। आगे देखिए क्या है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहा जाता है? विधानमंडल द्वारा पारित विधि क्या होती है? ये इसलिए पूछा जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो विधानमंडल द्वारा पारित होता है उसको बोला जाता है अधिनियम। बोला जाता है ना कि अधिनियम पारित कर दिया गया, कि सरकार के द्वारा इस अधिनियम को पारित कर दिया गया, तो ये होता है आपका अधिनियम। नियम क्या होता है? नियम का मतलब होता है कोई भी कानून बनाना। ठीक है, जो नियम बनते हैं, और आपका भी क्या नियम होना चाहिए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको सारी चीजें मैनेज करनी है, तो ये होता है। तो यहां पर समझ में आ गया, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या होती है? अधिनियम उसको बोला जाता है। आगे देखिए क्या है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या बोला जाता है? तो जो कार्य है उसको नए ढंग से करने की पद्धति को क्या बोला जाता है? तो नए ढंग से करना मतलब, नए ढंग से करने का मतलब क्या होता है? नवीनीकरण। ठीक है, नवीनीकरण होता है। नए ढंग से करने वाले को क्या बोलता है? नवीनीकरण। अब नवीन का मतलब देखिए, नवीन का मतलब समझ जाओगे ना आप, तो फिर समझ जाओगे। नवीन का मतलब होता है नया। ठीक है, और करण का मतलब काम करना। तो नवीनीकरण मतलब नए तरीके से काम करना, नए ढंग से काम करना, नए सिरे से काम करना, उसको बोला जाता है नवीनीकरण। ठीक है, और पारस्परिक का होता है परस्पर काम करना, उसको पारस्परिक बोला जाता है। ठीक है,
आधुनिकीकरण मतलब आधुनिक रूप से काम करने वाले को आधुनिकीकरण बोला जाता है। तो ये चीजें भी पूछ ली जाती हैं पेपर में। आगे देखिए क्या है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। अब सिंपल भाषा में है कि आप किसी को पत्र भेजते हो, ठीक है, अब तो वो जमाना जा चुका है, अब अगर आप मैसेज भेजते हो, ठीक है, उस तरीके से पहले पत्र भेजा जाता था। तो जो पत्र का अगर जवाब नहीं आता तो जवाब मांगने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसको क्या बोला जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको बोला जाता है अनुस्मारक। अनुस्मारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अनुस्मारक। क्यों? क्योंकि अनुस्मारक का मतलब क्या होता है? याद दिलाना, ठीक है, याद दिलाना। जैसे आपने काफी जगह पे देखा होगा ना कि ये उसका स्मारक है, तो स्मारक का मतलब होता है कि उसकी याद करने की चीज है, ठीक है, उसको याद किया जाता है इस चीज के द्वारा। जो स्मारक बने हुए हैं, जितने भी स्मारक बने हुए हैं, उनसे क्या होता है कि हमें याद रहता है किन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो उसी तरीके से अनुस्मारक का मतलब होता है याद दिलाना कि मैंने आपको पत्र भेजा था, उसका आपको जवाब भी देना है, ठीक है, ये चीज। ज्ञापन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ज्ञापन। और आपने अखबार में ये चीज काफी बार देखी होगी कि हम लोगों ने या उन लोगों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा या डीसी को ज्ञापन सौंपा। तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ एक ग्रुप बनकर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक सरकारी अधिकारी को जो पत्र लिखते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है ज्ञापन। समझ रहे हो? तो ये भी आपका पूछ लिया जाता है। आगे देखिए क्या है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हुआ हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। क्या है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, क्योंकि जैसे विश्वासघात शब्द आ गया तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है विश्वासघाती। तो ये विश्वासघाती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक आदमी की बात नहीं हो रही, किसी आपके या मेरे विश्वासघात की बात नहीं हो रही, आपका या मेरा विश्वास तोड़ने की बात नहीं हो रही है। यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है देश का विश्वास तोड़ने की, ठीक है, देश के साथ विश्वासघात करने की। तो जो देश के साथ विश्वासघात करता है उसको बोला जाता है देशद्रोही, ठीक है। और आप सभी तो फौजी बनने वाले हो, ठीक है, आप तो देश प्रेमी हो। तो जो देश को प्रेम करता है उसको क्या बोला जाता है? देश प्रेमी। तो आप आज से आप अपने आप को बोलने लग जाना कि मैं देश प्रेमी हूं, ठीक है, और आप देश सेवक भी बनोगे, देश की सेवा करने वाले भी बनने वाले हो, ठीक है। तो देशद्रोही क्या कौन होता है? जो देश के साथ विश्वासघात करता है। जो आपस में किसी के साथ विश्वासघात करता है उसको बोला जाता है विश्वासघाती, ठीक है। और जो कोई भी मतलब कि जैसे कोई कंपनी है या कोई फर्म है जहां पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसके बारे में गलत बोलना या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, उसको क्या बोला जाता है? विद्रोह बोला जाता है, ठीक है। विद्रोह समझ गए होगे ना? किसी के बारे में मतलब जहां पर आप काम कर रहे हो या जहां पर आप हो उसके बारे में, उससे रिलेटेड चीजों के बारे में आप वहां पर प्रचार कर रहे हो कि हमारी ये मांगे पूरी होनी चाहिए या ये चीजें होनी चाहिए। उसकी गलत चीजों के बारे में, उसकी जो बुराइयां हैं उनके बारे में अगर कुछ बोल रहे हो तो वो होता है एक विद्रोह, ठीक है। जिस भी फर्म में काम कर रहे हो उसके खिलाफ बोलना उसको विद्रोह बोला जाता है, ठीक है, समझ गए होगे। इसके अलावा बागी, तो बागी तो आप सभी को पता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, जंगल में लगने वाली आग। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पेपर देखा होगा, मैंने जो एसएससी का करवाया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन था आपका कि जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? तो जो जंगल में लगती है आग उसको बोला जाता है दावानल, ठीक है। और ये रियली में एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे डेट सन तो याद नहीं है कौन से में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है कि जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? दावानल होती है। आगे देखिए क्या है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। तो वो स्त्री जिसकी कोई संतान नहीं होती है। और आप सभी गांव से रिलेटेड करते हो तो आपको पता होगा ये चीजें, क्योंकि ये गांव में एक अलग ही तरीके की धारणाएं हैं, ठीक है। तो इसमें जिस औरत को क्या नहीं होती? संतान नहीं होती, मतलब कि लड़का या लड़की पैदा नहीं होता, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बांझ, ठीक है। क्या बोला जाता है? उसको बांझ बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ विधवा, विधवा भी पूछ लिया जाता है और विधुर भी। तो विधवा होती है जिसका पति, ठीक है, गुजर चुका हो, तो उसको विधवा बोला जाता है। और विधुर क्या होता है? जिसकी पत्नी गुजर चुकी हो, यानी कि जो आदमी है, ठीक है, उसकी पत्नी गुजर जाती है उसको विधुर बोल दिया जाएगा। आदमी है तो, ठीक है, औरत है तो उसको विधवा बोल दिया जाता है। तो ये बात है। आगे देखिए क्या है कि रसवादन का मतलब क्या होता है?
तो रसवादन का मतलब होता है कि रस के स्वाद लेना। ठीक है, सिंपल सी बात है। रसवादन का मतलब क्या? रस के स्वाद लेना। और स्वाद का मतलब क्या होता है? उपभोग करना। तो किसी भी रस का उपभोग करने को क्या बोला जाता है? रसवादन बोला जाता है। आगे चलिए, क्या है क्वेश्चंस? वर्णातीत किसको बोला जाता है? तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं। ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा मैं उसमें आपको बताऊंगा कि जो वर्णातीत है इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि आप बोलते हो ना सर एक क्वेश्चंस तो दे दिया करो, और मैंने इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दिया, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए डाल रखे हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे देखिए क्या है? पत्तर या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या कहा जाता है? तो जो कोई भी हम पत्र लिखते हैं या किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर जानना चाहते हैं, ठीक है, या उत्तर की अपेक्षा रखते हैं कि वो सामने वाला हमें उत्तर दे, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है उत्तरापेक्षी। क्या बोला जाएगा? उत्तरापेक्षी। उत्तरापेक्षी का मतलब क्या होता है? उत्तर प्लस में अपेक्षी, मतलब कि उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ठीक है, तो यही तो हमसे पूछा गया था, तो थोड़ा थोड़ा रिलेट करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। और मैं इजी आपको नहीं करवा रहा, ठीक है, इजी आप तो खुद कर सकते हो, और इजी तो आपको पता ही है। ठीक है, दशानन क्या होता है? रावण होता है। ठीक है, 10 सिरों वाले को क्या बोला जाता है? रावण बोला जाता है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता है, मैं वो करवा रहा हूं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा सा समय समझने में लगने वाला है, तो वो चीजें मैं यहां पर करवा रहा हूं। इसलिए तो आप सभी प्यार दे रहे हो। ठीक है, तो वही चीजें हम करवाएंगे। आगे क्या है कि जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा ना हो, मतलब कि उसके जैसा कोई भी ना हो, उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा अप्रीतम। ठीक है, अप्रीतम। और ये प्रीतम पे एक सॉन्ग याद आया है जो आया था ना, प्रीतम प्यारे। ठीक है, तो प्रीतम प्यारे हैं वो सबसे अलग हैं, बोला जाता है ना मेरा प्रीतम प्यारा तो सबसे अलग है। तो यही हो गया, जिसके समान दूसरा ना हो मतलब सबसे अलग हो, उसको बोला जाएगा अप्रीतम। ठीक है, आगे देखिए क्या है? जहां पहुंचा न जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा एगम। ठीक है, उसको ये बोला जाएगा। और यहां पर क्या है? और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है था इसमें। आगे देखिए क्या है? जो बहुत बातें करता हो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही थोड़ा बहुत रिलेटेड वाला क्वेश्चन हमने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर में, पिछले जो सेकंड पेपर हमने सोल्व किया था उसमें हमने किया था। ठीक है, बहुभाषी, याद आया ना? बहुभाषी, द्विभाषी, बहुत सारी भाषाओं के जानने वाले को क्या बोला था? बहुभाषी। 2 भाषाओं को जानने वाले को क्या बोला था हमने? द्विभाषी। तो उसी तरीके से रिलेटेड है कि जो बहुत बातें करता हो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा बहुभाषी। ठीक है, बहुत, समझ रहे हो? जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको बोला जाएगा बहुभाषी। आगे देखिए क्या है? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना, और बारिश का मौसम चल रहा है तो हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक है, कोई हो सकता है कि रोमांटिक जो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा हो और उसके सामने आ जाए ये, तो वो कर दे कि क्योंकि वर्षा हो रही है, मौसम भी अच्छा है, तो चलो कर देते हैं। तो अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? अत्यधिक वर्षा होना। ठीक है, आगे अनुमति। ठीक है, अनुमति का हमें बताना है कि इसके लिए अनेक शब्द कौन सा होगा। तो पहले देखिए क्या है? किसी कार्य की आज्ञा देना। तो किसी कार्य की आज्ञा देना अनुमति होती है? नहीं होती। क्या होता है? ऑर्डर होता है, जिसको ऑर्डर बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। किसी कार्य के लिए निर्देश देना, तो ये भी हो, निर्देश देने का मतलब ही होता है किसी को ऑर्डर देना, तो ये भी नहीं होगा। किसी कार्य के लिए आदेश देना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये ही आपका बच गया। और इसमें भी देख लेते हैं, किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो किसी भी कार्य के लिए सहमति देना, इसका मतलब क्या होता है? अनुमति देना। ठीक है, जैसे आप सभी ने सहमति दी थी कि हाँ सर करिए, हम इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, तो उस तरीके से है, जो सहमति देंगे वही होता है। सहमति देने का मतलब होता है अनुमति देना, तो आप सभी ने अनुमति दी थी। जिस तरीके से आपने बोला था सर टेलीग्राम पे पीडीएफ आ जानी चाहिए, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ आ रही है, तो आप सभी की सहमति थी, तो हमने टेलीग्राम पे पीडीएफ डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का भी और आपका टेलीग्राम का भी। आगे देखिए क्या है? अन्योन्याश्रित क्या होता है? तो इसका मतलब नाम से सुन रहा है, जो किसी एक दूसरे पे आश्रित हो। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका, और तो सिंपल है सारे। देखिए क्या है कि वह सायकाल बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी पहले की जो लाइफ होती थी ना, उसी से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। तो पहले अब भी होता है काफी जगह पे, गांव में तो होता ही है कि जब पशु चरने जाते हैं और शाम को लौट के आते हैं, तो उस समय की जो चीज होती है, बेला होती है, जो उस समय का माहौल होता है, जो समय होता है, उसको क्या बोला जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो उसको बोला जाता है गोधूली, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। अभी हाल के किसी पेपर में पूछा गया था, मुझे ध्यान तो नहीं है एग्जैक्ट कि एसएससी जीडी में था और किसी एग्जाम में था, लेकिन पूछा जरूर गया था, ठीक है। क्योंकि पढ़ते रहते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आगे देखिए क्या है कि जो दूसरे के सहारे जीवित रहे, तो जो दूसरे के सहारे से जीवित रहता है उसको क्या बोलते हैं, परोपजीवी। और साइंस वाले बता देना। और ये देखिए पराधीन फिर से आ गया है, मैंने समझाया था ये आता है, ठीक है। ऑप्शन में आए या आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाए। तो पराधीनता का मतलब क्या होता है, गुलामी, ठीक है। और स्वतंत्रता तो आपको पता ही है। तो सारे के सारे क्लासेस देखा करो, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्या है कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या होता है। तो किसी के प्रति उदारता और कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या होता है, तो उसको बोला जाता है अनुग्रह, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, अनुग्रह बोला जाता है। प्यार से जो चीज होती है ना, उसको अनुग्रह बोला जाता है, ठीक है। विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग होना। विग्रह का मतलब अलग करना। आगे क्या है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, मतलब जैसे दो पर्वत होते हैं ना, दो पर्वत, और इसके बीच की भूमि को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपकी घाटी, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, घाटी बोला जाता है। और कभी कभी ये भूमि से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। ये तो पता चल गया ना कि दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोला जाता है, घाटी। और कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो चरवाहे हैं उन, या जो गायों को चरने की भूमि को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है गोचर भूमि, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रख लेना है, गायों के चरने की भूमि को क्या बोला जाता है, गोचर भूमि, जहां पर गायें हैं वो चरती हैं, ठीक है, यानी कि अपना भोजन ग्रहण करती हैं। आगे देखिए क्या है, जिसे पार करना कठिन हो, ठीक है, जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या बोला जाएगा, दुर्गम, ठीक है। क्योंकि बोला जाता है ना कि ये रास्ता दुर्गम है, या अगर आपको दुर्गम आपने नहीं पढ़ा कभी, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि ये तो सुगम है, बड़ा आसान रास्ता है, ठीक है। तो आसान रास्ते का मतलब होता है सुगम, और जो कठिन रास्ता होता है उसका मतलब होता है दुर्गम। आगे देखिए क्या है, जो शत्रु की हत्या करता हो, जो शत्रु की हत्या करता है उसको बोला जाता है शत्रुघ्न, ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा तो नहीं बोला जाएगा, सिन्हा जी तो बहुत अच्छे एक्टर थे, है, ठीक है। तो शत्रुघ्न हो जाता है जो शत्रु की हत्या करता है, ठीक है। और नश्वर, नश्वर होता है जिसका नाश हो, ठीक है, नश्वर। और इसके बाद निर्दयी, निर्दयी का मतलब क्या होता है, निर्दयी, निर्दयी का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी दया नहीं हो, जो दया भावना नहीं होती है ना, उसको बोला जाता है निर्दयी। आप देखते होगी कोई पशुओं पे अत्याचार करते रहते हैं, कोई मतलब छोटे बच्चों पे अत्याचार करते हैं, तो उनको बोला जाता है निर्दयी, मतलब उनके अंदर कोई भी दया भाव नहीं है, उनकी जो इंसानियत है वो मर चुकी है, तो इसको बोला जाता है निर्दयी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, जिसके आर पार देखा जा सके, तो जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है। जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। तो ये याद कर लेना, आर पार देखे जा सके उसके लिए पारदर्शी। और ये क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पारदर्शी। इसके अलावा सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी होता है जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उनको देखने के लिए जो काम आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटी चीजें, ठीक है। तो छोटे छोटे कणों को देखने के लिए जो काम आता है उसको बोला जाता है सूक्ष्मदर्शी। और दूरदर्शी भी पूछ लिया जाता है। तो दूरदर्शी किसको बोला जाता है, जो दूर की चीजें होती हैं उनको देखने के लिए जो काम आता है उसको बोला जाता है दूरदर्शी। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तुएं देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म यानी छोटी, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। पारदर्शी तो आर पार समझ जाना, पार से क्या हो गया, आर पार देखने के लिए, उसको बोला जाता है पारदर्शी, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि हर काम को देर से करने वाले को क्या कहा जाता है। तो हर काम को जो देर से करता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है दीर्घसूत्री। मतलब कि वो हर काम को क्या करता है, देर से करता है, ठीक है।
हर काम को देर से करने वाले को क्या बोला जाता है? दीर्घसूत्री बोला जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है वो आपको बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि ये याद करने वाली चीजें हैं, ऐसा समझाने वाला कुछ है नहीं कि आपको अगर ये टॉपिक मिल गया पार्ट 2 मिलना ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम इसका बीच बीच में लाते रहेंगे। इसका रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमें इनको याद करना है, ठीक है? पेपर तक हमें याद करना है। तो हम जैसे जैसे चीजें पढ़ेंगे, आपने देखा होगा जो पिछला हमने प्रैक्टिस सेट किया था और इसमें कम से कम 4 से 5 रिपीट हुए हैं। इस तरीके से अगर बीच में और चीजें आएंगी तो वो चीजें और अगले आएगा उसको हम रिपीट करते रहेंगे। तो रिपीट करने से क्या होता है? आपके याद हो जाते हैं एक दूसरे से, जिसको रिलेट करके याद करना बोला जाता है ना, वो चीजें हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर आपको बेहतरीन चीजें देना चाहते हैं कि आपको याद रहें, क्योंकि पढ़ तो आप बुक से भी सकते हो, ये सारी चीजें बुक में भी लिखी हुई है, मैं भी आपको यहाँ पर बुक से ही करवा रहा हूं, ठीक है? तो लेकिन कुछ चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, आपके समझ में आ जानी चाहिए। और अगर क्या होता है कि बार बार जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो चीजें हमारे सामने और हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो यही चीज है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। जिसने आज की मॉर्निंग की रीजनिंग और मैथ की क्लास नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।